पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ है वो एक्ट्रेस जिन्होंने एक ऐसा किरदार किया कि बस उनका नाम भूल के हम उनके किरदार के नाम से उनको याद करने लग गए हैं और बड़े ही जज्बातों के साथ हम उनके साथ में आज भी बात करेंगे उनकी रिसेंटली रिलीज्ड सीरीज रिश्तों के चक्रव्यूह के बारे में, जो कि हंगामा ओटीटी पे रिलीज हुई है। कैसा चक्रव्यूह ये रचने वाली है या चक्रव्यूह में ये फंसने वाली है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट विद द ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड गुलकी जोशी। गुलकी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। Hi, hi. Thank you so much for having me here. ए प्लेजर इज ऑल यार यार मतलब जैसे मैंने कहा कि हसीना मलिक के किरदार में तो आपने मतलब गजब ही ढा दिया और इतना हमें ये करा कि गुल की भूल के हम हसीना मलिक को याद करते हैं। अब मल्लिका मालती, यहाँ पे क्या हो रहा है यार? कैसा चक्रव्यूह रचा जा रहा वेल एज एन एक्टर मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि लोग मेरे नाम को जाने, गुल्की को है? जाने। एंड वेदर इट इज हसीना और वेदर इट इज मालती और मलिका इज जस्ट अनदर कैरेक्टर दैट आई प्ले। एंड वही कोशिश रहती है। After Madam Sir, frankly, it was a little difficult to choose a good script because everything जो आया ना वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर ढांचे का, सिमिलर इमोशंस का, सिमिलर कैरेक्टर वैसे ही आ रहे थे। और मुझे लग रहा था नहीं यार, अभी थोड़ा सा मेरा मन कुछ और करने का है, कुछ इस इमेज को ब्रेक करने का है, या एज एन एक्टर थोड़ा सा आई वांट टू ग्रो एंड एक्सप्लोर अदर डायमेंशंस। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हेन दिस शो रिश्तों का चक्रव्यूह हैपेंड। And especially what I loved the most about this was the whole transformation of Malti to Malika. राइट। और मतलब एक और ट्रांसफॉर्मेशन भी तो है हसीना मलिक की इमेज और बीच में जो कैमियोस किए से यहाँ पे मतलब मालती तक फिर भी लोग एक्सेप्ट कर ले, लेकिन हजम तब नहीं हो रहा जब मल्लिका में ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि ओ माय गॉड, ये कहाँ का ग्लैमर आ गया। हाँ हाँ, वो थोड़ा बीच बीच में झटका देते रहना चाहिए। यार और मुझे एक बात बताओ कि इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? अभी इट्स रिसेंटली रिलीज और ओटीटी की दुनिया तो वैसी वर्ड ऑफ माउथ वाली है कि अरे मैंने देखी, तूने नहीं देखी, इट्स गुड सीरीज, या तुम भी देखो। तो इट्स नॉट व्यूअरशिप बाय अपॉइंटमेंट बट व्यूअरशिप मोर बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो हाउ इज द इनिशियल रिस्पॉन्स? ऑनेस्टली मैं थोड़ी सी डरी हुई थी इसको लेके बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट रोल, इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर। एंड यू नो हाउ किस तरह की हमारी ऑडियंस किस तरह की स्केप्टिकल है और हर बात पे ऑफेंड लेने के लिए तैयार रहते हैं हमारे देशवासी, बिल्कुल। और I was a little skeptical, but the response has been phenomenal. मतलब आई थिंक एज एन एक्टर ना हम यही चाहते हैं कि जो भी आप किरदार प्ले कर रहे हैं आप उसका पेन फील तो करते हैं करते वक्त, पर वो पेन ट्रांसलेट होकर ऑडियंस तक पहुंचता है कि नहीं, दैट इज अ बिग चैलेंज। और उसमें बहुत सारी चीजें एक्टर के हाथ में नहीं होती। मैंने मेरा राइट। काम कर दिया, बट उसके आगे एडिट पे क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, फाइनल लुक क्या होगा, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन दैट। But touchwood, I had a fantastic team, and the episodes come out really well, and the response is very nice. राइट। अब मुझे एक बार बताओ, व्हाट मेड यू से यस टू दिस? एक लंबे समय बाद एक ऐसा कैरेक्टर मिला विच यू वर वांटिंग टू प्ले आफ्टर मैडम सर के, यार दमदाम दमदार कैरेक्टर होना चाहिए, दिस वाज द मेन रीजन? या ये कि भाई मैं तो स्क्रीन स्पेस मेरी ज्यादा होगी क्योंकि मैं मालती भी रहूंगी और मैं वहीं पे दूसरा रोल भी कर रही हूँ? ऐसा कुछ रहता है एज एन स्क्रीन एक्टर? स्पेस नहीं नहीं, आई थिंक इन माय करियर मैंने कभी स्क्रीन स्पेस के बारे में नहीं सोचा है। आई थिंक इन अंदर से मुझे पता ही होता है कि मैं 2 सेकंड के लिए भी आऊं स्क्रीन पे तो भी सारा अटेंशन मुझ पे ही होने वाला है। सो द गुड। अमाउंट ऑफ स्पेस डजंट रियली मैच अ बेबी। एंड मैंने स्पेशली किया बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस दैट आई गॉट टू एक्सप्लोर, राइट फ्रॉम मालती बीइंग स्कैर्ड छोटे शहर की, इंदौर की हाउसवाइफ, मैं इंदौर की हूँ, सो दैट वाज अ कॉमन प्लेस। एंड आई कुड एड सर्टेन न्यूएंसेस टू इट। वो से लेके धीरे धीरे कैसे वो टूटते टूटते बनते बनते becomes that strong ferocious version of Malika. I think that journey was like कि यार ये करने में बहुत मजा आएगा, ये करते हैं। राइट। बट ऐसे में यार एज एन एक्टर, क्योंकि आप ही हो, गुलकी ही मालती भी प्ले कर रही है, गुलकी ही मल्लिका भी प्ले कर रही है, ऐसा नहीं है कि दो एक्टर्स हैं। सो द अमाउंट ऑफ लेयरिंग, द अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन और जो एक मेंटल स्ट्रेंथ एक एक्टर की जाती है इस तरह का कैरेक्टर करने में, वो क्या प्रोसेस रहती है? वेल
I think for me the process begins right from the moment I read the script. उसके बाद आते हैं बहुत सारे डिस्कशंस, उसके बाद आता है बहुत सारा मीटिंग्स एंड रिहर्सल्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर मी द फाइनल स्टेज इज माय इनर वर्क. कि मैं अंदर अपने आप एकांत में बैठ कर क्या इमेजिन करती हूँ कि अगर कोई ऐसी औरत होगी जिसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में वो क्या कहेगी और क्या सोचेगी या कैसा महसूस करेगी. से वर्सेस जब सिचुएशंस आती जाती हैं, चीजें बनती जाती हैं, तो उसके अंदर कैसे चेंजेस आते जाते हैं. आई सिट एंड विजुअलाइज एवरीथिंग. आई मेक दैट कैरेक्टर इन माई हेड एंड देन ऑल आई हैव टू डू इज forget who I am and step into that character. राइट. अच्छा, बट दोनों कैरेक्टर्स में हाउ मच ऑफ गुल्की डिड यू सी? किस में ज्यादा देखा, किसकी रिलेटेबिलिटी ज्यादा लगी? Neither of them. इधर. No, neither of them. Not at all. I'm not like Malti. I'm not like Malika. मैं तो अलग ही अतरंगी इंसान हूँ. So I don't think I related to either of them, and I think that was what made me choose this, because it is very stark different from my personality. हाँ, बट यार अलग ही स्पेक्ट्रम का जब कैरेक्टर आप प्ले करते हो, जैसे आप हो नहीं, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स ऐसे कहते हैं कि जो भी रोल्स प्ले करते हैं कि हाँ इसका ये शेड मेरे जैसा था, इसकी ये क्वालिटी. यहाँ यू आर सेइंग नीदर ऑफ द टू रोल्स दैट यू आर प्लेइंग वो आपके जैसे हैं. तो वो अलग ही स्पेक्ट्रम में जाके वो किरदार को अपना बना लेना, क्योंकि हाउ चैलेंजिंग और हाउ एक्साइटिंग है. That's the whole fun. That's the whole excitement. That's the thing that made me wake up in the morning and be ready before anybody else on set. Because like even when it is Hasina Malik, there were a lot of shades of me that matched with Hasina, or I probably wanted at one point I wanted to become a person like Hasina. बट विद मालती एंड मलिका ना मैं उनके जैसी हूँ, एंड ऑनेस्टली ना मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ. मतलब वही सेम सिचुएशन मेरे साथ रियल लाइफ में होगी तो मैं बहुत अलग रिएक्ट करूंगी, हम सब बहुत अलग रिएक्ट करेंगे. दैट इज द होल फन पार्ट. दैट इज द होल पर्पस एंड रीजन ऑफ मी बिकमिंग एन एक्टर. कि मैं तो मेरी जैसी पर्सनालिटी हूँ ही, चलो इसके अलावा कुछ करके देखते हैं. राइट. और वही आई थिंक एक चीज भी है जो ऑडियंस को भी सरप्राइज करती है कि जैसे आपने शुरू में कहा था कि यार वो स्केप्टिकल एक होता है, तो ऑडियंस भी काफी उस स्केप्टिज्म को बढ़ावा देती है एक्टर के लिए कि नहीं नहीं हमें तो ये इसी रोल में अच्छी लगती है, अभी ये कर दिया. तो आई थिंक वो ऑडियंस के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग रहता है दैट समबडी यू लाइक एंड फॉलो इन ए सर्टेन रोल वो ये भी करता है, सो यू लाइक दैट पर्सन मोर. तो वो भी एक आई थिंक इट्स बोथ या दोनों ऑडियंस और एक्टर के एब्सोल्युटली. लिए. मैंने वो डिसाइड कर लिया है कि मैंने एक्टिंग का करियर चुना है खुद की खुशी के लिए. हाँ. तो वो मेरी खुद की खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे करके मजा आना चाहिए. अब 10 में से 10 लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है. 10 में से 2 लोगों को खराब लगता है, 8 लोगों को अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छी बात है. सो आई एम ओके विथ कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म. आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट. दैट्स आई थिंक दैट्स द स्पिरिट. जो भी आप काम करो किसी भी फील्ड में करो वो तभी अच्छा लगता है जब वो आप दिल से कर रहे हो. बट एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर. और दूसरा आप जब टीवी पे आते हो तो आई थिंक ड्यूरेशन लंबी हो जाती है वर्सेस व्हेन यू डूइंग एन ओटीटी. आपको पता है कि लिमिटेड है, इतने ही एपिसोड्स होंगे अनलेस उसके और सीजन्स बनते हैं. हाउ इज द होल एक्सपीरियंस? Oh, the experience was fantastic. I mean, the entire team, Rahat sir and Rahul and Saqib happens to be an age-old friend, and we got to work together for the first time. And आई थिंक मैं जितनी थोड़ी बहुत नर्वस थी या थोड़ी बहुत मुझे लग रहा था कि यार क्या होगा कैसे होगा, they just took it all away. Like first day on set, and we were chilling and talking and खाने खा रहे हैं हम और जूसेस पी रहे हैं और लोनावला की धूप में शूट कर रहे हैं, and it was epic. Like they made it very easy for me. राइट. बट यू नो जो सीरीज है इट्स मोर टुवर्ड्स थ्रिल, इट्स मोर टुवर्ड्स कि क्या होगा, बदला, रिवेंज, ये सारी कहानी है. सो ऑब्वियसली जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनमें भी एक इंटेंसिटी सर्टन लेवल तो रहनी ही चाहिए. लेकिन बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज ऑडियंस जो है वो एडिटेड वर्जन ही देखती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स भी बहुत कुछ होता है जो हम कैमरे पे नहीं देखेंगे. कुछ है ऑफ द शेल्फ जो याद आ रहा है, फनी हो, मेमोरेबल हो? आई थिंक हमको ना उतना ज्यादा टाइम नहीं मिला, अच्छा. because we hardly had 15-20 days to wrap up all the 6 episodes. So I think भागा दौड़ी में ही, इस चक्कर में ही हमारा
सारा सब कुछ निकल गया, बट ओवरऑल द सेंस ऑफ ईज ऑन द सेट, हम्म। that was very rampant, and that was very encouraging कि हाँ ठीक है, फटाफट फटाफट करना है, बट जमा टिका के करना है. So I don't think we had a particular moment. I think हमने सारी मस्ती लॉन्च पार्टी पे ही की है, उसके पहले तो हम भाग ही रहे थे. राइट। बट गुलटी गुल की एक और चीज है, जितना तेजी से ये इंडस्ट्री अभी बदल रही है इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट कंजम्पशन, के इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने शोज उन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, देयर सो मेनी एक्टर्स, इनफैक्ट क्रिएटिव एनर्जीज जो है वो बहुत फ्लो कर रही हैं। ऐसे में एक एक्टर अगर गैप लेता है, फॉर वट एवर रीजन, यू थिंक, और फॉर यू पर्सनली, इज देयर अ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी या कहीं इनसिक्योरिटी कि यार इतना कुछ अभी गैप ले लिया, अगर बदल गया और हम वापस आए, हमें वो स्पेस मिलेगी या नहीं, ऐसा कुछ रहता नो, नहीं, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है एक्टर का तो काम ही वैसा है, मतलब गैप हो या ना हो, आपको अगला काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इट इज ऑलवेज अनसर्टन. इट्स गॉट है? नथिंग टू डू विथ योर गैप. एंड नाउ वी हैव एग्जांपल्स लाइक नीना गुप्ता जी, जिन्होंने, you know who is everywhere now. राइट। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक्टर एक्टर होता है. अच्छा एक्टर को जिंदगी भर काम मिलेगा, चाहे वो गैप ले ना ले, जो करना है करे, उसको काम मिलेगा. राइट। अच्छा, एंड एज एन एक्टर, बिकॉज आपने अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स भी काम किया है, यू डन थिएटर ऑल्सो, तो वहां की भी एक आपकी लर्निंग है, टीवी की लर्निंग है, ओटीटी स्पेस की लर्निंग है। ये व्हाट आर द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको लगता है कि यार ऐसा भी रोल मुझे दो, मैं दिस इज ऑल्सो जो मेरे स्पेक्ट्रम में है, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी मेरा एक आर्क है, ऑफर नहीं हुआ अभी तक? वंडर वुमन, सुपर हीरो रोल्स. अच्छा। या, आई वॉन्ट टू डू अ सुपर हीरो रोल. तो आई आई दैट्स माई होप, थिंग. यार इंडिया में आई होप सो लड़कियों के टू. लिए बनते बड़े कम है, बट बनते बहुत कम है ना, तो जब बनेंगे मेरे लिए बनेंगे. लेट्स थ्रो इट आउट इन द यूनिवर्स। लेट्स थ्रो इट आउट देयर. आई, है ना? या या. पता चला नेक्स्ट इंटरव्यू हम इसी के लिए कर रहे अरे मुआ. हैं। बट लुकिंग बैक गुलकी, हाउ डू यू सी योर जर्नी? इंदौर से आई है एक लड़की, और फिर अक्रॉस अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स आप काम करते हो, एक ऐसा कैरेक्टर करते हो, बहुत कम होता है, बहुत कम एक्टर्स के साथ, कि उनके साथ एक कैरेक्टर का नाम जिंदगी भर के लिए चिपक जाए। एंड आई थिंक हसीना मलिक हैपेंस टू बी या. दैट, कि आप फिर और कोई भी काम कर लो, एंड आई रियली होप वंडर वुमन भी करो, लेकिन मुझे लगता है हसीना मलिक ना आपके साथ ये रहेगा। सो लुकिंग बैक, when you look at this journey so far, how do you feel, and is there something जो आप ओल्ड गुल्की को, यंग गुल्की को कहना चाहोगे, who was just starting? आह, मैं फ्रैंकली बताऊं ना, मैं इतना ज्यादा ना जर्नी के बारे में सोचती नहीं हूँ. अच्छा। बिकॉज मैंने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया था कि मुझे ये करने में अगर मजा आ रहा है तो मैं ये करूंगी. इसका रिजल्ट अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है. इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, देन इट्स अ लेसन लर्न. हम्म। आप डे बाय डे यू गेट अप एवरी डे, यू डिसाइड टू गिव योर बेस्ट, यू डिसाइड टू डू द थिंग दैट चैलेंजेस यू द मोस्ट, इन इन अ फन वे, नॉट इन अ स्ट्रेसफुल वे, लेकिन अ फन वे. एंड अब करते 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 वन फाइन डे, आई थिंक यू टर्न अराउंड एंड यू रियलाइज कि ओ अच्छा, इतना सब कर लिया यार मैंने, मुझसे लगा ही नहीं था, इतना हो गया, अरे बाप रे. I think I'm one of those. Whether it was Hasina Malik or whether it was playing any other character, हाँ। मेरे लिए the journey has been one day at a time. ओके। And if you're saying that it's a wide spectrum and इंदौर से आई हुई लड़की, तो अब मैं मान रही हूँ उन बातों को, तो थैंक यू. अब मैं मान रही हूँ, नाउ आई एम इन रेट्रोस्पेक्ट आई एम थिंकिंग। नाउ आई एम लाइक, हाँ नहीं कर लिया, yeah, not हाँ, bad. इंस्टाग्राम में मिलियन प्लस फॉलोअर्स ऐसे तो नहीं हो जाते किसी के भी। अरे कहाँ मिलियन प्लस बहन, 10-10 मिलियन लोग ऐसे ही जेब में लेके घूम रहे हैं. But you're not क्या one of ही those who होगा. thinks about the numbers, right? No, not really. I mean, I have a team who's constantly tries to pressurize me about the numbers thing, but personally, I don't care. राइट, राइट, राइट। अच्छा, बट अभी जैसे मैंने कहा ना, ओटीटी में इतना कुछ है देखने के लिए, हो सकता है देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैवंट येट वॉच्ड योर सीरीज, तो जाते जाते क्या दोगे वो एक रीजन, एक सेंटेंस में, कि हम मिस ना करें? Hmm. गुल्की को पहली बार इतनी देर के लिए शांत देखा है मैंने।
हाँ ना, बस सवाल बहुत अच्छा है, और वो एक सेंटेंस बोल दिया ना, इसलिए मैं हाँ भी तभी। आई एम यूजिंग माई एंटायर ब्रेन पावर। इफ यू वांट टू सी अ वुमन अगर एक औरत को पार्वती से पू बनते हुए देखना चाहते हैं, तो देखिए रिश्तों का चक्रव्यूह। ये सही है, पार्वती से पू ये और दुर्गा के रूप में। दुर्गा के रूप में देखना चाहते हैं तो प्लीज देखिए। ठीक है ठीक है, गिवन अस रीजन इनफ, एंड ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द लक, सिर्फ ये शो की सक्सेस के लिए नहीं, थैंक यू। बट जो भी आप काम थैंक करो, यू। और बहुत जल्द वो वंडर भी हो कि वंडर वुमन जैसा भी आपको कैरेक्टर मिले। एंड थैंक यू सो मच थैंक बुल्की यू। फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, बाय बाय।